सवाल, राम राज्य पर क्या कहेंगे? कहते हैं मौजूदा सरकार राम राज्य के सब में खुशहाली है, अनाज है, राशन है, शौचालय, तमाम योजनाएं गिनाई जाती है, और आप कह रहे हैं कि ईवीएम है तभी सारा खेला है। जिस देश में, गौर से सुनना, जिस देश में 80% फ्री के अनाज के लिए लाइन में लग रहा है, क्या वो विकसित देश हो सकता है? आज के टाइम में अगर 80% जनता लाइन में लगी है फ्री के गेहूं के लिए, तो क्या उसे आप विकसित देश कहेंगे? आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विकसित देश भी आज हमारा देश नहीं रहा। यानी ये विश्व गुरु अनाज के लिए लाइन में लगता है। देखो 80% लोग गेहूं के लिए लाइन में लग रहे हैं, और खुद देखिए हमारे प्रधानमंत्री पोस्टर लगाते हैं, इतने करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? क्या हम विकसित हैं? नहीं, हम विकसित नहीं है। अगर आज चंद्रमा पे यान जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम फ्री के गेहूं के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो हम कहीं भी विकसित नहीं है। क्या सूरज को भी बदलोगे? वाकई में आपको कोई और लगे, उनको तो सूरज भी भगवा ही लगेगा। सवाल यह है कि जब जब आप ईवीएम पर सवाल उठाओगे, ईवीएम की लड़ाई लड़ोगे, हम तो फिर कहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम तो फिर कहेंगे कि 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे, हम तो फिर कहेंगे कि हिट एंड रन का कानून लाएंगे, हम तो कहेंगे कि कृषि कानून लाएंगे, लेकिन मुद्दे की चीजों पर बात नहीं करेंगे। तो जनता ने अब ठान लिया है क्या कि हर मुद्दे का जवाब अब सड़कों पर उतर कर लेंगे? जी बिल्कुल। देखिए एक सहम होता, आपने देखा श्रीलंका में क्या हाल हुआ? अभी हाल ही की बात है, श्रीलंका में देखा ना आपने जनता ने क्या हाल किया। तो आज ये भारतवर्ष श्रीलंका से दूर थोड़ी है, यहाँ का तो बहुत बुद्धिजीवी है और बहुत ही सक्षम आदमी है। अगर ये ईवीएम इतनी सक्षम होती तो जिन देशों ने इसको निजात किया, उन देशों ने निकाल के क्यों फेंक दिया भाई? क्योंकि वहाँ पर सच्चाई है, वहाँ पर ईमानदारी। विश्व गुरु नहीं है, भारत विश्व गुरु है, इसीलिए भी हम चलाएंगे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? विश्व गुरु बन गया। आज भारत कौन सा पायदान पे खड़ा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जो आपका देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको पारदर्शिता रखनी चाहिए। आप विश्व गुरु मानते हैं? मैं सरकारों को कोट कर रहा हूँ, सरकारों ने कहा कि विश्व गुरु बन रहा है भारत में। तो सुनिए, जो आज आला अधिकारी है, जो हमारा आज शासनकार है, आज जो शासक है, वो अपने आप को भगवान कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि राम मंदिर के अंदर मोदी की तस्वीर लगा दीजिए, राम को हटाइए और मोदी की मूर्ति लगा दीजिए वहां पर। कम से कम भारतवर्ष, देखिए आज जो हमारा नागरिक है, जो भारतवर्ष है, इसका जो नागरिक है वो तो भूखों मर रहा है, लेकिन आज मंदिरों पर पैसा लगाया जा रहा है, नई संसद बनाई जा रही है, ठीक है, पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, कहीं पर क्या करा जा रहा है। इस पैसे को यहाँ लगाइए ना, स्वास्थ्य पर लगाइए, शिक्षा पर लगाइए, रोजगार पर लगाइए। लोगों के रोजगार छीनने के बाद, लोगों को बिल्कुल प्रताड़ित करने के बाद कौन सी जनता पर आप शासन करना चाहते हैं जी? और कौन आपको दिल से चाहेगा? कौन आपको वोट दे रहा? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो समर्थन में कहते हैं कि बाइडेन को उंगली पकड़कर मोदी चलाता है, चाइना को लाल आंखें दिखा देते हैं, सब डर गए हैं मोदी से। हालांकि ईवीएम पर सवाल मत पूछिए, बाकी सब पूछ लीजिए। अभी आप G20 हुआ, आपने देखा क्या हाल था? आपने देखा हमारे देश की तारीफ हुई है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बेइज्जती हुई है। आप बताइए, करोड़ों रुपए बहा दिए गए। नहीं, करोड़ों रुपए तो बहा दिया, लेकिन रातों रात कई देश के जो प्रेसिडेंट थे वो चले गए देखकर यहाँ पर। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर हम किसी अतिथि का सम्मान नहीं कर सकते, तो इतना पैसा लगाकर उस अतिथि के हमने सम्मान के अंदर जो करा, और उस अतिथि को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो उससे तो बड़ी और कोई एक चीज कहा कि मंदिर से राम की मूर्ति हटा के मोदी की लगा दो। समर्थन में जो लोग हैं, उनको चाहने वाले कह रहे कि विष्णु के अवतार भी तो है मोदी जी, पूजेंगे, क्या दिक्कत है? जी विष्णु के अवतार हो सकते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि विष्णु के अवतार हो, क्योंकि काल्पनिक चीजें हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं आदर करता हूँ सभी का, सभी पार्टियों का, सभी शासन में जो भी हमारी पार्टियां हैं, जो भी पॉलिटिकल है, मैं सबका आदर, लेकिन ये जनता का ध्यान रखें, देश हित में काम करें, जनता हित में काम करें, तो आपको पूजा जाएगा। बाकी इन कार्यों से जनता नहीं पूछती। आप लोग जनता को रोजगार दें, आप इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक आखिरी सवाल होगा जी जी, 22 जनवरी को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दीपावली मने पूरे देश में, क्या आपका संगठन जो आज ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, 22 जनवरी को आप लोग ईवीएम को लेकर कोई कार्यक्रम करने वाले हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, कोई मंच पे से अगर यूं कह दे कि 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, कोई मंच से कह देगा 23 तारीख को होली मनाई जाएगी, तो ये त्योहार खाली इनके कहने पर मनाए जाएंगे क्या? दिवाली देखो, तालियां बजवा दी, थालियां बजवा दी, ये एक बुद्धिजीवी और एक शिक्षित आदमी का काम नहीं है। आपकी जो परेशानी है, उस परेशानी का हल ढूंढने की बजाय आप पब्लिक से तालियां बजवा रहे हैं, थालियां बजवा रहे हैं। जनता जब ही समझ चुकी थी कि हमने
कहाँ पर गलती की है? तो कह रहे कोरोना भगवा दिया ताली थाली बजवा के। कोरोना भगवा दिया तो डोज लगाने की क्या जरूरत थी? और डोज लगा के पब्लिक को इतना अधमरा कर दिया, इतना परेशान कर दिया। आज पहले जो आदमी हार्ट अटैक झेल जाता था, आज जरा सा सर का दर्द नहीं झेल रहा, तुरंत मर रहे हैं लोग। ये आप भी देख रहे हैं। आप मृत्यु दर निकाल के देखें तो कोरोना काल के बाद में मृत्यु दर आपको फास्ट मिलेगा, ना कि डाउन। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आज भी गिरफ्तारियां यहाँ पर होती है, क्योंकि बार बार गिरफ्तारी हो रही है, तो पूरी आपकी टीम फिर से गिरफ्तारी को तैयार है? गिरफ्तारी के लिए तैयार है, जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार है, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है, बशर्ते देश की जनता को परेशान ना करें और इनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान करके इनका जनता का ध्यान एक रखें। सवाल राम राज्य पर क्या कहेंगे? कहते हैं मौजूदा सरकार राम राज्य के सब में खुशहाली है, अनाज है, राशन है, शौचालय, तमाम योजनाएं गिनाई जाती है, और आप कह रहे हैं कि ईवीएम है तभी सारा खेला है। जिस देश में, गौर से सुनना, जिस देश में 80% फ्री के नाच के लिए लाइन में लग रहा है, क्या वो विकसित देश हो सकता है? आज के टाइम में अगर 80% जनता लाइन में लगी है फ्री के गेहूं के लिए, तो क्या उसे आप विकसित देश कहेंगे? आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ विकसित देश भी आज हमारा देश नहीं रहा। यानी ये विश्व गुरु अनाज के लिए लाइन में लगता है। देखो 80% लोग गेहूं के लिए लाइन में लग रहे हैं, और खुद देखिए हमारे प्रधानमंत्री पोस्टर लगाते हैं, इतने करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? क्या हम विकसित हैं? नहीं, हम विकसित नहीं है। अगर आज चंद्रमा पे यान जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम फ्री के गेहूं के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो हम कहीं भी विकसित नहीं आप है। 22 जनवरी को तैयार हैं दीपावली मनाने के लिए? देखिए देश दीपावली मना रहा है, मेरे को कोई हर्ज नहीं है, बाकी मैं दीपावली नहीं मना। आप क्यों नहीं मनाएंगे? भाई मेरी मर्जी, लोकतंत्र है। मोदी कह रहे हैं, मोदी की बात तो माननी पड़ेगी। मोदी जी क्या होते हैं पता? दूसरा प्रधानमंत्री आके होली मनवाएगा, तीसरा आके जो है ना रक्षाबंधन मनवाएगा, सारी यही काम रह गए। मोदी पर भरोसा नहीं है? मोदी पर क्या, मुझे जो है आज पॉलिटिक्स पे ही भरोसा नहीं है। राजनीति से भरोसा उठ गया? राजनीति से पूरा भरोसा मेरा ही नहीं, जनता का उठ चुका है। सहयोगी है, कल इनको पुलिस वालों ने आपको खींच करके पुलिस ने जिस तरीके से सबसे पहले बस के अंदर डाला, डर हो गया या फिर एकदम लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, लोकतंत्र की जहाँ बात आएगी डरने की क्या जरूरत है। सबसे पहले पुलिस ने उठाया, पुलिस को और मोदी को डर था, कहीं ना कहीं डर के कारण उन्होंने क्या बोलते और हंगामा न कर दे, ट्रैफिक जाम ना हो जाए और कोई ना कोई बात ना हो जाए। ईवीएम की बात थी, अगर वो डर के वजह से उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अरेस्ट किया। और जेल भरो आंदोलन की बात थी, हमने थाने में भी कहा, SHO से भी कहा कि हमारे को जेल में डालो, मगर वो मोदी की पुलिस है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे नहीं डरेंगे, ईवीएम की लड़ाई लगातार चलेंगे। कल भी हमने अरेस्टिंग दी है, आज भी अरेस्टिंग होगी, तो सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ जेल जाना पड़े, लोकतंत्र के खिलाफ जेल जाना पड़े। आज भी हमारा मोर्चा लगा हुआ है, आज भी जाने को जेल में तैयार है, कल भी तैयार है। कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, और ईवीएम कोरोना विपक्ष इसलिए रोता है क्योंकि उसके पास मुद्दे ही नहीं है। कोरोना मोदी जी कैसे आ जाएंगे? मोदी जी ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जहाँ पर क्या बोलते हैं, वहाँ की जनता बोलती है कि हमने वोट दूसरी पार्टी को दिया है, मगर ईवीएम की छेड़छाड़ से हुआ है। 50 डब्बे या कोई भी है, आपकी बार 400 पर अमित शाह को कुछ नहीं है। अभी जनता अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो उनको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, झोला उठ जाएगा एकदम से। और ये जो राम मंदिर का जो खेला कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पर एम्स हॉस्पिटल बनाओ अयोध्या में, और सुविधा दो, कॉलेज बनाओ और शिक्षित करो। बिहार के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल होना चाहिए, मंदिर क्यों बना दिया? वो सही कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं वो। ये 22 तारीख को दीपावली मना रहे हैं? नहीं, हम क्यों मनाएंगे? मोदी ने बोला भाई मनाना पड़ेगा। मोदी कौन होता है? थाली थाली बजवा दी आपने। जब से ताली से कुछ नहीं होता है, वो सब ढोंग है। अभी कोरोना काल से, जैसे पुराने अभी विनोद शर्मा वक्ता जी ने कहा है, जब से इंजेक्शन लगे हैं, रेशो कम हो रहा है, ये मारने का काम करा है, डोज नकली लगाए गए हैं, लोग मर रहे हैं। 22 तारीख को अगर जो दीपावली नहीं मनाएगा वो राम का भक्त नहीं होगा। वो कहते कि कालनेमी राक्षस होगा जो नहीं मनाएगा, ऐसे समर्थक बोल रहे हैं। राम कोई वो नहीं है, राम पहले भी थे। अगर राम में इतनी ताकत होती, सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय दिलाया है। अगर मोदी में इतनी ताकत होती तो वो खुद जाकर के मंदिर बनवा लेते, राम बनवा लेते। सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने राम को वहां पर लाए हैं। राम में ताकत नहीं, ताकत नहीं है, संविधान में ताकत है। संविधान के तहत राम आए हैं। मोदी में क्या ताकत है? संविधान को माना है,
जब तो क्या बोलते हैं बाबा संविधान के द्वारा ही राम आए। राम आए हैं, पहले से क्या बोलते हैं और काल्पनिक है, राम मंदिर कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।